औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल हदीस। बट नाज़रीन, हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में आपको पता है इंसानी हकूक़ को किस लेवल पे पामाल किया जा रहा है, अक़लियतों के साथ किस तरह सलूक किया जा रहा है, उन्हें सरेआम कत्ल किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और अब ये सलूक सरहदों को भी क्रॉस करता हुआ बिरूने ममालिक में भी होने लगा है। मैं आज आपको अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि मोदी सरकार ने कनाडा में क्या गुल खिलाए और उनके सफारतकार को क्यों निकाला गया, और ये भी बताऊंगा कि बरतानिया में मोदी बीजेपी यानी कि मोदी सरकार का क्या मंसूबा है और इस मंसूबे को ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कैसे बेनकाब किया है और आइंदा वो क्या करने वाले हैं ये मुझे नहीं पता, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। नाज़रीन, मोदी सरकार जो है वो, जब मोदी आपको पता है गुजरात से मशहूर है कि गुजरात से कत्लेआम 2000 कत्ल किए थे इन्होंने, मुसलमानों के कत्ल किए थे, उनके घर बार जलाए थे और मुकदमा भी जो अरे गहरे लोग गिरफ्तार हुए थे वो भी रिहा हो चुके हैं। अब वो पूरी इंडिया के सरबराह हैं। अब उनका इलेक्शन करीब है, वो इलेक्शन स्टंट के तौर पे कुछ अफरा तफरी चाहते हैं, कुछ इंडियन अवाम का खून गिरमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हाल ही में वो इस लेवल तक चले गए कि कनाडा में सिख रहनुमा जो खालिस्तान तहरीक के लीडर थे उनको कत्ल करवा दिया गया। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने जब तहकीकात की तो उनके ताने बाने भारतीय सफारतकार जो इंडिया में कनाडा में तैनात था उससे जाके मिले। उन्होंने फौरी तौर पे उसे तलब किया और मुल्क खाली करने का हुक्म दिया और वहां से सफारतकार को निकाल दिया। भारत ने खैर इस पे एहतजाज किया। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सफारतकार को कनाडा ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। दूसरा, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इंग्लैंड में बीजेपी और आरएसएस आप समझते हैं, बीजेपी आरएसएस एक पार्टी है जो बीजेपी से पहले वजूद में आई। ये इंतहा पसंद हिंदुओं की पार्टी है आरएसएस। ये जो आरएसएस है इसका जब फैलाव इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया तो इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी ठान ली और एक आधी 2 सीटें जीत ली। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि आरएसएस जो कि पुरतशद्दुद जमात है, इंतहा पसंद जमात है, इसलिए हमें एक लिबरल जमात बनानी चाहिए सियासी। तो इन्होंने इंतहा पसंदी की बजाय इन्होंने बीजेपी बनाई, पर वो ही आरएसएस के सारे लोग लीडर उठा के इन्होंने बीजेपी में बिठा दिए, जिसमें से मोदी भी आरएसएस का ही ट्रेंड याफ्ता दहशतगर्द है। मोदी 7 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुआ था और आरएसएस से होता उत्तकी करता हुआ ये बीजेपी में आया और बीजेपी से अब आपको पता है वो 2 इलेक्शन जीत चुका है, 2 टर्न उसके पूरे हो चुके हैं, तीसरे की वो तैयारी कर रहा है। अब उसको तीसरे इलेक्शन के लिए एक इंतखाबी नारा, कैंपेन और एक बयानिया चाहिए कि वो अकलीतों के बहुत खिलाफ है और हिंदुओं के बहुत हक में है, जिसके लिए वो किसी भी तरीके से ये कनाडा का कत्ल जो है, सिख जो कत्ल हुआ है, इसमें भी मोदी मुलव्वस है क्योंकि हुकूमत मुलव्वस है तो वो मुलव्वस है। और अब उन्होंने क्या किया कि स्टूडेंट्स के रूप में लंदन में एडमिशन करवा रहे हैं आरएसएस के गुंडों के, जो स्टूडेंट्स के रूप में लंदन जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और मंसूबा ये है कि जब आरएसएस के वहां पे एक मखसूस लोग जमा हो जाएंगे तो वो मुसलमानों से फसादात शुरू कर देंगे, उनका कत्लेआम शुरू करेंगे और कत्लेआम शुरू करेंगे तो इधर से बीजेपी जो है वो कैंपेन को उठाएगी और उधर से जो है मुसलमान तड़पेंगे कि इनके ये क्या हो रहा है। और इसी आड़ में, इसी रौले गौले में मोदी जो है इलेक्शन के दौर में आ जाएंगे और इसी को अपना बयानिया बना लेंगे और आरएसएस को कैश करा के अगले वजीर आजम के तौर पे भी बीजेपी को जिताने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ये मंसूबा बेनकाब कर लिया है। अब वो इनके तदारुक की तरफ जा रही है। अब तदारुक कैसे होगा, किस तरह होगा, ये तो उनको ही पता होगा। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि कनाडा में जो सफारतकार को निकाला गया और गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, ये ज़हन में रखें। सफारतकार जो हैं दफ्तर खारजा के एसओपीज हैं पूरी दुनिया में कि अगर पाकिस्तानी वजीर खारजा या सफारतकार
गिरफ्तार इंडिया में तैनात है, इंडिया में वो मतलब किसी इंडियन लॉबी को ये अंदाजा होता है कि इसकी सरगर्मियां मशकूक हैं, तो वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन मुल्क है, तो वो गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो उस पे ये कह के, आपने अक्सर सुना होगा कि उनकी सरगर्मियां जो है वो मशकूक हैं, ये उस पे इल्जाम लगा के तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाता है। इसी तरह कैनेडियन हुकूमत ने भी ये जो इंडियन सफारतकार को मुल्क बदर किया है, वो रा का सरबराह था एक सूबे का, जो उधर बतौर सफारतकार के रूप पे खदमात अंजाम दे रहा था, जिसने सिख रहनुमा का उधर कत्ल करवाया। और ये कनाडा में की तारीख में होने वाला कत्ल, कई सालों के बाद ये कत्ल हुआ है, जिस पे पूरी कैनेडियन हुकूमत जो है वो हिल कर रह गई है। आने वाले वक्त में वो भारत से इसका भरपूर एहतजाज करने वाले हैं और इसका बदला लेने वाले हैं। और इंग्लैंड के बारे में जरूर आवाज बुलंद करें कि जो आरएसएस और बीजेपी का मंसूबा है वो बेनकाब करें, ताकि इंग्लैंड में जाके इनका मंसूबा नाकाम हो जाए। मोदी इस वक्त बुखलाया हुआ है, वो इलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है बीजेपी की जीत के लिए। और उधर आपको पता है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सुलह पसंद और अमन पसंद लीडर के तौर पे सामने आए हैं। वो एक सूबे से दूसरे सूबे तक पहुंच चुके हैं और उनकी अब गूंज ये है कि वो अगले सूबों में भी फतह के लिए जा रहे हैं। वैसे तो इंडिया में 1600 सियासी पार्टियां हैं, पर उसमें से कुछ इलाकाई पार्टियां हैं। ये 1600 जो हैं, 1600 में से 1400 इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं। ये चले मैं आपको फिर किसी दिन इस वीलॉग के बारे में, इस डिटेल के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक तो यही है कि ये जो कनाडा वाला वाकया हुआ है, इसके वाले से आपको आवाज उठानी चाहिए और इंग्लैंड का जो मंसूबा है आरएसएस और बीजेपी का, उसको बेनकाब करके इंडिया के मुंह पे कालक थोपनी चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसले इस बात की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।